क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी पूरे गांव में अचानक ऐसी बीमारी फैल जाए जिसे देखकर बड़े बड़े वैद्य भी हार मान जाएं? अगर हर घर में चूल्हा जल रहा हो लेकिन लोगों के चेहरों पर खुशी की जगह डर दिखाई दे, और अगर उसी समय एक साधारण सी वृद्धा गांव के दरवाजे पर आकर केवल इतना कहे, जिस घर में मेरे लिए श्रद्धा और ठंडक होगी वहां भय टिक नहीं पाएगा, तो क्या होगा? क्या गांव के लोग उस वृद्धा की बात मानेंगे या उसे एक साधारण भिखारिन समझकर दरवाजे से ही लौटा देंगे? आज की कथा हमें केवल शीतला माता की महिमा नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि अहंकार से बड़ा कोई ताप नहीं और सेवा से बड़ी कोई शीतलता नहीं। ये कथा लोक परंपराओं में अलग अलग रूपों में सुनाई जाती है। स्थान और परंपरा के अनुसार इसके प्रसंग बदल सकते हैं। आज हम इसी भाव पर आधारित एक भक्तिमय कथा सुनेंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, माता शीतला का स्मरण कीजिए और सुनिए एक ऐसे गांव की कहानी जहां लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से जाना कि माता की कृपा केवल पूजा में नहीं, बल्कि दया, स्वच्छता, संयम और सेवा में भी छिपी होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग मेहनती थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते, महिलाएं घर के कामों में लग जाती, बच्चे गलियों में खेलते और बुजुर्ग मंदिर के पास बैठकर भगवान का स्मरण करते। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके पास मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। उसी चबूतरे पर गांव के लोग शीतला माता का स्मरण करते थे। गांव की एक बूढ़ी महिला रोज वहां दीपक जलाती थी। उसका नाम था धनिया। धनिया के पास धन नहीं था, उसका घर भी बहुत साधारण था, लेकिन उसके मन में विश्वास बहुत गहरा था। वह हर सुबह उठकर आंगन साफ करती, पानी का छिड़काव करती और हाथ जोड़कर कहती, हे माता शीतला, हमारे घरों में शांति रखना, हमारे बच्चों को स्वस्थ रखना और हमें इतना विवेक देना कि हम किसी दुखी व्यक्ति को अकेला न छोड़े। धनिया के लिए माता की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी। अगर किसी के घर में कोई बीमार होता, तो वह वहां पानी लेकर पहुंच जाती। अगर किसी गरीब के घर में खाना नहीं होता, तो वह अपने हिस्से का भोजन बांट देती। और अगर किसी घर में डर होता, तो वह बस इतना कहती, डर को बढ़ाने से नहीं, धैर्य रखने से रास्ता निकलता है। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे अपने धन और प्रतिष्ठा पर बहुत घमंड था। उसका नाम था सेठ माधवदास। उसके पास गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। अनाज के बड़े बड़े भंडार थे, कई खेत थे और गांव में उसकी बात को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी, विनम्रता। माधवदास पूजा पाठ तो करता था, लेकिन उसके लिए पूजा का अर्थ था दिखावा। वह मंदिर में बड़ा दीपक जलाता, लेकिन किसी गरीब को देखकर रास्ता बदल लेता। वह भगवान को महंगे फूल चढ़ाता, लेकिन किसी भूखे बच्चे को रोटी देने में उसे अपना नुकसान दिखाई देता। धनिया कई बार उसे समझाती, सेठ जी, भगवान को वस्तुओं से अधिक भाव प्रिय होता है। माधवदास हंसकर कहता, तुम जैसी गरीब औरतें ही ऐसी बातें करती हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो बड़ा चढ़ावा चढ़ाओ। धनिया कुछ नहीं कहती, वह केवल मुस्कुराकर कहती, जिसके पास जो है वह प्रेम से दे दे, वही सबसे बड़ा चढ़ावा है। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में गर्मी कुछ अधिक ही बढ़ गई। दिन में हवा जैसे आग बरसा रही थी। तालाब का पानी कम होने लगा, पेड़ों की पत्तियां सूखने लगी, लोग घरों से कम निकलते। गांव के वैद्य लोगों को सावधानी रखने की सलाह देते। लेकिन तभी एक दिन गांव के एक बच्चे को तेज बुखार हो गया। पहले लोगों ने सोचा कि मौसम की वजह से हुआ होगा। फिर दूसरे घर में एक बच्चा बीमार पड़ा। कुछ ही दिनों में कई घरों में लोग अस्वस्थ होने लगे। गांव में चिंता फैल गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, आखिर ये हो क्या रहा है?
इतने लोग एक साथ बीमार क्यों पड़ रहे हैं? कहीं कोई बड़ी विपत्ति तो नहीं? डर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। लोगों ने मंदिर में पूजा शुरू कर दी। किसी ने मन्नत मांगी, किसी ने दान दिया, किसी ने कथा रखी। लेकिन धनिया ने सबसे पहले एक और काम किया। उसने गांव की महिलाओं से कहा, अपने घर साफ रखो, पानी स्वच्छ रखो, बच्चों को साफ सफाई सिखाओ, बीमार व्यक्ति को आराम दो और आवश्यकता हो तो वैद्य से सलाह लो। डर फैलाने से किसी की मदद नहीं होगी। धनिया का व्यवहार देखकर कुछ लोग उसकी बात मानने लगे, लेकिन माधवदास को यह सब पसंद नहीं आया। उसने कहा, तुम लोग पूजा छोड़कर सफाई में लग गए, बीमारी पूजा से जाएगी, झाड़ू से नहीं। धनिया ने शांत होकर कहा, सेठ जी, पूजा भी करेंगे और अपने कर्तव्य भी निभाएंगे। माता हमें बुद्धि दे, यही तो प्रार्थना है। माधवदास हंस पड़ा। गांव में डर बढ़ रहा था, लेकिन धनिया का विश्वास बढ़ रहा था। उसने अपने घर का थोड़ा सा अनाज निकाला और जरूरतमंद परिवारों में बांटना शुरू किया। एक दिन एक गरीब माँ अपने बच्चे को लेकर धनिया के घर पहुंची। उसने कहा, बहन, घर में कुछ खाने को नहीं है, बच्चा भी बहुत कमजोर है। धनिया ने बिना कुछ पूछे अपना अनाज उसके हाथ में रख दिया। वह बोली, पहले बच्चे को संभालो, बाकी की चिंता बाद में करेंगे। वहां खड़ी एक महिला ने पूछा, तुम अपने घर का अनाज ऐसे ही बांट दोगी तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? धनिया मुस्कुराई। माता के घर में कमी नहीं होती। जो बांटकर भी विश्वास रखता है, उसके मन में भूख नहीं रहती। उस रात धनिया ने फिर शीतला माता का स्मरण किया और उसी रात गांव के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। छड़ी की हल्की आवाज, पायल की बहुत धीमी झंकार और फिर किसी वृद्धा की आवाज, बेटी कोई है? धनिया ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान थी, हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी और आंखों में ऐसी शांति थी जिसे देखकर धनिया कुछ क्षणों के लिए उसे देखती ही रह गई। वृद्धा ने कहा, बेटी, बहुत दूर से आई हूं, थोड़ा पानी मिलेगा? धनिया तुरंत अंदर गई। उसने पानी दिया, फिर बोली, माँ, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, अंदर आकर बैठ जाइए। वृद्धा बैठ गई। उसने चारों तरफ देखा। घर छोटा था, सामान कम था, लेकिन आंगन साफ था। एक कोने में पानी रखा था, दूसरे कोने में अनाज का छोटा सा पात्र था। वृद्धा ने पूछा, तुम्हारे घर में भी बीमारी का डर है? धनिया बोली, डर तो है माँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि डर के कारण किसी की मदद करना बंद ना करें। वृद्धा मुस्कुराई, और तुम्हें शीतला माता पर विश्वास है? धनिया ने हाथ जोड़ दिए। माता पर विश्वास ही तो मेरा सहारा है। वृद्धा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी टोकरी से थोड़ी सामग्री निकाली और बोली, याद रखना बेटी, शीतलता केवल शरीर की नहीं होती। मन में क्रोध हो, व्यवहार में कठोरता हो और हृदय में दया न हो तो पूजा भी अधूरी रह जाती है। धनिया ध्यान से सुनती रही। फिर वृद्धा ने कहा, जिस घर में स्वच्छता, संयम, दया और श्रद्धा साथ रहते हैं, वहां भय को टिकना कठिन होता है। यह कहते ही वृद्धा उठी। धनिया ने पूछा, माँ, आप रात में कहाँ जाएंगी? वृद्ध ने केवल इतना कहा, जिसे मेरी आवश्यकता है वहां, और वह चली गई। धनिया देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वृद्धा आखिर थी कौन, लेकिन उसके मन में एक अजीब शांति उतर चुकी थी। अगली सुबह उसने वही बात गांव की महिलाओं को बताई। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, और तभी गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। माधवदास की हवेली में भी बीमारी का डर पहुंच चुका था। जिस व्यक्ति को लगता था
कि उसका धन उसे हर संकट से बचा सकता है। उसी के घर में पहली बार ऐसा संकट खड़ा होने वाला था जिसके सामने उसके धन की ताकत छोटी पड़ने वाली थी। लेकिन धनिया अभी यह नहीं जानती थी कि जिस वृद्धा से उसकी रात में मुलाकात हुई थी वह साधारण वृद्धा नहीं थी, और उस मुलाकात का प्रभाव केवल धनिया के घर तक सीमित रहने वाला नहीं था। सुबह होते ही गांव में एक नई खबर फैल गई। सेठ माधवदास के घर का एक बच्चा भी अस्वस्थ हो गया था। हवेली में हलचल मच गई। सेठ ने तुरंत वैद्य को बुलाया। घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। माधवदास बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। उसने कई तरह के उपाय शुरू कर दिए, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। तभी उसे धनिया की याद आई। वही धनिया जिसकी बात वह कुछ दिन पहले हंसकर टाल चुका था। उसकी पत्नी ने कहा, धनिया को बुला लेते हैं, वह गांव के कई घरों में मदद कर रही है। माधवदास पहले चुप रहा। उसका अहंकार उसे रोक रहा था। फिर उसने कहा, ठीक है, बुला लो। धनिया जब हवेली पहुंची तो उसने किसी पर दोष नहीं लगाया। उसने बस कहा, सबसे पहले बच्चे को आराम दीजिए, साफ पानी रखिए, आसपास सफाई रखिए, जो चिकित्सकीय सलाह मिल रही है उसका पालन कीजिए और घर में घबराहट मत फैलाइए। माधवदास चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस स्त्री को वह गरीब समझकर छोटा समझता था, उसके पास संकट के समय उससे कहीं अधिक धैर्य था। कुछ दिन बीते। गांव में बीमारी और चिंता दोनों बनी हुई थी, लेकिन धनिया लगातार लोगों की मदद करती रही। वह किसी को यह नहीं कहती थी कि मैंने तुम्हारी मदद की। वह कहती, आज तुम्हें मेरी जरूरत है, कल मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। धीरे धीरे गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। किसी ने पानी बांटा, किसी ने अनाज, किसी ने बीमार परिवारों के लिए खाना बनाया, किसी ने घरों की सफाई में मदद की। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने डर फैलाने की जगह सावधानी और सेवा को महत्व देना शुरू किया। लेकिन माधवदास के भीतर अभी भी बदलाव पूरा नहीं हुआ था। उसे लगता था कि उसने इतना धन कमाया है कि वह हर संकट को खरीद सकता है। एक शाम उसने अपने नौकरों से कहा, कल मैं बहुत बड़ा आयोजन करूंगा, इतना बड़ा कि पूरे गांव को पता चल जाएगा कि माता मेरी भक्ति से प्रसन्न है। नौकरों ने उसकी बात मानी। अगले दिन हवेली को सजाया गया, बहुत सा सामान मंगाया गया, बड़ी पूजा की तैयारी हुई। माधवदास ने घोषणा की, मैं माता को इतना चढ़ावा दूंगा कि इस गांव में सबसे बड़ी पूजा मेरी होगी। धनिया ने यह सुना तो उसने धीरे से कहा, सेठ जी, पूजा श्रद्धा से बड़ी होती है, सामान से नहीं। माधवदास ने जवाब दिया, अब मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूं कि माता को कैसे प्रसन्न करना है। धनिया चुप हो गई। पूजा का दिन आया। हवेली में भीड़ थी। मंत्रोच्चार हो रहा था। दीपक जल रहे थे। माधवदास ने बहुत सा चढ़ावा रखा। लेकिन उसी समय हवेली के बाहर एक वृद्ध महिला आकर खड़ी हो गई। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान थी, हाथ में वही छोटी सी टोकरी थी। वह धीरे से बोली, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा? माधवदास ने उसे देखा। उस समय उसके घर में बड़े लोग बैठे थे। उसे लगा कि अगर वह उस वृद्धा से बात करेगा तो उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। उसने नौकर से कहा, इसे यहां से हटाओ, अभी पूजा चल रही है। वृद्धा ने फिर कहा, बेटा केवल थोड़ा पानी। माधवदास ने कठोर आवाज में कहा, कहा ना यहां से जाओ। वृद्धा कुछ क्षण उसे देखती रही। उसकी आंखों में न क्रोध था, न शिकायत, केवल एक गहरी शांति थी। वह धीरे धीरे वहां से चली गई। उसी समय धनिया वहां पहुंची। उसने वृद्धा को देखा। वह तुरंत दौड़कर गई और बोली, माँ आइए, मेरे घर चलिए।
वृद्धा ने धनिया की ओर देखा और कहा, तुम्हारा घर छोटा है बेटी। धनिया मुस्कुराई। घर छोटा है माँ, लेकिन जगह दिल में है। वृद्धा उसके साथ चली गई। धनिया ने वृद्धा को अपने घर बैठाया, उसे पानी दिया, कुछ भोजन दिया। वृद्धा ने भोजन किया और पूछा, बेटी, तुम्हारे घर में इतना कम है, फिर भी तुम बांट देती हो। धनिया ने कहा, माँ, मेरे पास जो थोड़ा है वह भी माता का दिया हुआ है, मैं उसे अपने अधिकार की चीज कैसे समझूं? वृद्धा कुछ देर शांत रही, फिर बोली, अगर हर इंसान ऐसा सोचने लगे कि जो कुछ उसे मिला है उसमें दूसरों का भी हिस्सा है, तो कितने दुख कम हो जाएं। धनिया ने सिर झुका दिया। वृद्धा ने कहा, याद रखना, शीतला माता की आराधना का भाव केवल बाहरी रीति में नहीं है। मन को शांत रखना, स्वच्छता रखना, दूसरों के दुख में साथ देना और प्रकृति के प्रति सम्मान रखना भी उसी भाव का हिस्सा है। धनिया ने पूछा, माँ, आप माता की इतनी बातें कैसे जानती हैं? वृद्धा मुस्कुराई, क्योंकि जिसने मन से शीतलता को समझ लिया, उसने माता का एक रूप समझ लिया। धनिया की आंखें नम हो गई। उधर माधवदास की हवेली में अचानक घबराहट बढ़ गई। उसके घर के बाहर भीड़ थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। माधवदास मंदिर के सामने खड़ा होकर कह रहा था, माता, मैंने इतनी पूजा की, इतना चढ़ावा दिया, फिर मेरे घर पर संकट क्यों? लेकिन उसके भीतर एक सवाल भी उठ रहा था, क्या उसने सच में भक्ति की थी या उसने केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूजा की थी? उसी रात उसे नींद नहीं आई। आधी रात के समय उसने देखा कि हवेली के बाहर वही वृद्ध महिला खड़ी है। वह उसे देखकर चौंक गया। वृद्धा ने कहा, बेटा, तुम्हारे घर में बहुत गर्मी है। माधवदास बोला, गर्मी? बाहर तो रात है। वृद्धा ने कहा, मैं मौसम की गर्मी की बात नहीं कर रही। माधवदास समझ नहीं पाया। वृद्धा ने आगे कहा, जहां अहंकार बढ़ता है वहां मन जलने लगता है, जहां दया सूखती है वहां शांति चली जाती है। माधवदास ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन है? वृद्धा ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपनी टोकरी की ओर संकेत किया, फिर कहा, तुमने आज एक प्यासे को पानी देने से मना किया। माधवदास के चेहरे का रंग बदल गया। उसे सुबह की घटना याद आ गई। वह बोला, मुझसे गलती हो गई। वृद्धा बोली, गलती स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से सुधार करना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। माधवदास उसके पीछे भागा, लेकिन हवेली के बाहर पहुंचते पहुंचते वहां कोई नहीं था। अगली सुबह माधवदास ने पहली बार अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। उसने हवेली के भंडार खोल दिए, अनाज जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया, पानी की व्यवस्था करवाई, बीमार परिवारों के लिए भोजन भेजा और सबसे पहले वह धनिया के घर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दो। धनिया ने कहा, मुझे नहीं, उन लोगों से क्षमा मांगिए जिन्हें आपने अपने धन के कारण छोटा समझा। माधवदास की आंखें झुक गईं। उसने कहा, मैं समझ गया। उस दिन गांव में एक और बदलाव आया। लोगों ने पहली बार देखा कि माधवदास स्वयं गरीब परिवारों के घर जा रहा था। वह पानी दे रहा था, अनाज बांट रहा था और लोगों से कह रहा था, डरिए मत, हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। लेकिन उसी शाम धनिया को अपने आंगन में वही छोटी सी टोकरी दिखाई दी जिसे वह वृद्धा अपने साथ लेकर चलती थी। टोकरी के अंदर कुछ था। धनिया ने उसे देखा और उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या वह वृद्धा वास्तव में वही थी जिसके बारे में गांव के लोग वर्षों से शीतला माता की कथा सुनाते आए थे? और तभी आंगन में अचानक एक ऐसी शीतल हवा चली
जो गर्मी के उस मौसम में असाधारण लग रही थी। दीपक की लौ बिना बुझी स्थिर हो गई। धनिया ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में एक ही भाव था, माता, यदि आप थीं, तो मुझे अपने चरणों में श्रद्धा और सेवा बनाए रखने की शक्ति देना। उस क्षण उसे किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि माता का सबसे बड़ा संदेश मन को शीतल बनाना है। उस रात धनिया ने गांव की सभी महिलाओं को बुलाया। उसने कहा, हमने इन दिनों बहुत कुछ देखा है। बीमारी ने हमें डराया, लेकिन इसने हमें एक दूसरे के करीब भी लाया। एक महिला बोली, लेकिन माता की कृपा कैसे समझे? धनिया ने उत्तर दिया, जहां भय में भी सेवा हो, वहां कृपा का अनुभव होता है। जहां अहंकार टूटकर विनम्रता बन जाए, वहां कृपा का अनुभव होता है। और जहां लोग अपने साथ दूसरों की चिंता करना सीखें, वहां भी माता का स्मरण जीवित रहता है। माधवदास भी वहीं बैठा था। उसने कहा, मैंने वर्षों तक सोचा कि धन से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जब संकट आया, तब समझ आया कि धन सुविधा दे सकता है, मन की शांति नहीं। गांव के बुजुर्ग ने कहा, शायद यही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी सीख है। अगली सुबह गांव के लोग शीतला माता के चबूतरे पर इकट्ठा हुए। किसी ने बड़ा आयोजन नहीं किया, किसी ने दिखावा नहीं किया। लोगों ने अपने अपने घरों से जो संभव था, वही लाकर श्रद्धा से अर्पित किया। धनिया ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हमें केवल अपनी रक्षा मांगने की बुद्धि मत देना, हमें दूसरों की रक्षा और सेवा करने की भावना भी देना। सबने एक साथ प्रार्थना की। उस दिन गांव में एक नियम बनाया गया। गांव की सफाई सभी मिलकर करेंगे। पानी को स्वच्छ रखेंगे। बीमार व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की देखभाल करेंगे। और किसी जरूरतमंद को केवल इसलिए छोटा नहीं समझेंगे क्योंकि उसके पास धन नहीं है। यह नियम किसी एक व्यक्ति का नहीं था, यह पूरे गांव की सामूहिक जिम्मेदारी बन गया। माधवदास में सबसे बड़ा परिवर्तन आया। पहले वह अपने धन का प्रदर्शन करता था, अब वह चुपचाप सहायता करने लगा। पहले वह गरीब को अपने बराबर बैठाना पसंद नहीं करता था, अब वह गांव की सभा में सभी के साथ बैठता। पहले उसे लगता था कि बड़ा दान ही बड़ी भक्ति है, अब वह समझ चुका था छोटा सा सहयोग भी बड़ा हो सकता है, अगर उसमें सच्चा भाव हो। एक दिन उसने धनिया से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह वृद्धा माता थी? धनिया कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, माता किस रूप में आए, यह हम तय नहीं कर सकते। कभी वह मंदिर में मिल सकती हैं, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी भूखे व्यक्ति के रूप में, कभी किसी बच्चे की पुकार में, और कभी किसी ऐसी परिस्थिति के रूप में जो हमें अपना अहंकार देखने के लिए मजबूर कर दे। माधवदास ने सिर झुका लिया। इस कथा को केवल एक चमत्कार की कहानी मान लेना शायद इसके संदेश को छोटा कर देगा, क्योंकि शीतला माता का भाव हमें शीतलता की ओर ले जाता है। शीतलता केवल शरीर की ठंडक नहीं है, शीतलता है क्रोध के समय शांत रहना, दुख में धैर्य रखना, दूसरों की पीड़ा को समझना, अपने घर और आसपास स्वच्छता रखना, जल और प्रकृति का सम्मान करना, बीमार और कमजोर व्यक्ति की सहायता करना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अहंकार को पहचानना। क्योंकि इंसान के पास कितना भी धन हो, अगर मन अशांत है तो वह भीतर से गरीब ही रहता है। और किसी के पास बहुत कम हो, लेकिन अगर उसका हृदय दया और संतोष से भरा हो, तो उसके जीवन में एक अलग ही समृद्धि होती है। धनिया ने गांव की महिलाओं से एक दिन कहा, हम माता की पूजा करें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा के साथ अपनी जिम्मेदारी भी समझे। एक महिला ने पूछा, कौन सी जिम्मेदारी? धनिया बोली, अपने घर को साफ रखना, पानी को स्वच्छ रखना, बच्चों की देखभाल करना, बीमारी या परेशानी में उचित चिकित्सकीय सहायता लेना,
और अफवाहों से बचना। फिर उसने कहा, भगवान पर विश्वास हमें कमजोर नहीं बनाता, सच्ची श्रद्धा हमें जिम्मेदार बनाती है। यह बात गांव के लोगों के मन में बैठ गई। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले लोग बीमारी के डर से एक दूसरे से दूर भागते थे, अब वे सावधानी के साथ जरूरतमंदों की मदद करने लगे। जहां पहले कोई अपने घर के बाहर की सफाई की चिंता नहीं करता था, अब लोग मिलकर रास्ते साफ करते। जहां पहले गरीब परिवारों को अलग समझा जाता था, अब उनके लिए भी सामूहिक सहायता रखी जाती। कुछ समय बाद गांव में वही वृद्धा फिर दिखाई दी। इस बार वह गांव के बीचों बीच खड़ी थी। कुछ बच्चों ने उसे देखा। एक बच्चा उसके पास गया और बोला, दादी, आप कहां से आई हैं? वृद्धा मुस्कुराई। बहुत दूर से। बच्चे ने पूछा, आपको पानी चाहिए? वृद्धा ने कहा, हाँ बेटा। बच्चा दौड़कर पानी लेकर आया। वृद्धा ने पानी पिया। फिर उसने बच्चों को आशीर्वाद दिया। धनिया दूर से यह सब देख रही थी। उसने वृद्धा की आंखों में वही शांति पहचानी। वृद्धा ने धनिया की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली और अगले ही क्षण वृद्धा वहां नहीं थी। धनिया ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे, वे कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन धनिया ने गांव वालों से कहा, माता हमें यह याद दिलाने आई थी कि संकट में इंसान का चरित्र सामने आता है। जिसने डर में भी दूसरों का हाथ पकड़ा, उसने भक्ति को समझा। जिसने अपने धन का अहंकार छोड़कर सेवा की, उसने भक्ति को समझा। जिसने स्वच्छता और सावधानी को अपनाया, उसने जिम्मेदारी को समझा। और जिसने गलती मानकर अपना व्यवहार बदल लिया, उसने सच्चे परिवर्तन को समझा। माधवदास ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आज से मेरी हवेली का अनाज केवल मेरा नहीं है, उसमें जरूरतमंदों का भी हिस्सा है। गांव के लोग भावुक हो गए। धनिया ने कहा, यही माता की सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी के सामने एक नया प्रश्न खड़ा होता है। क्या हम केवल कथा सुनेंगे या उसके संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे? आज हमारे घर बड़े हो गए हैं, हमारे पास सुविधाएं बढ़ गई हैं, हमारे पास तकनीक है, जानकारी है, संसाधन है। फिर भी कभी कभी मन पहले से अधिक अशांत हो जाता है। हम छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, दूसरों की सफलता देखकर परेशान हो जाते हैं, की परेशानी देखकर कहते हैं, ये उसकी समस्या है। यही शीतला माता की कथा हमें रोकती है और पूछती है, तुम्हारे भीतर कितनी शीतलता बची है? क्या हम अपने घर में शांति रखते हैं? क्या हम अपने बच्चों को दया सिखाते हैं? क्या हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं? क्या हम स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं? क्या हम संकट के समय अफवाह फैलाने के बजाय सही जानकारी और सावधानी को महत्व देते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारी पूजा हमारे व्यवहार में दिखाई देती है? अगर आपको शीतला माता की यह भक्तिमय कथा अच्छी लगी हो, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय माता शीतला। और अगर आपके परिवार में भी शीतला माता के प्रति श्रद्धा है, तो इस कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कथा किसी के मन में विश्वास जगा सकती है, एक परिवार को सेवा की प्रेरणा दे सकती है और किसी व्यक्ति को अपने व्यवहार पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही भक्तिमय, पौराणिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भक्तों, शीतला माता की यह कथा हमें केवल एक देवी की महिमा नहीं बताती, यह हमें जीवन का एक सरल लेकिन गहरा सत्य सिखाती है। जहां अहंकार है, वहां मन में ताप है। जहां क्रोध है, वहां अशांति है। जहां स्वार्थ है, वहां दूरी है।
लेकिन जहाँ दया है वहाँ शीतलता है, जहाँ सेवा है वहाँ अपनापन है, जहाँ स्वच्छता और सावधानी है वहाँ जिम्मेदारी है, और जहाँ सच्ची श्रद्धा है वहाँ मन को सहारा मिलता है। धनिया के पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास था। माधवदास के पास बहुत धन था, लेकिन उसे अपनी सबसे बड़ी कमी समझने में वर्षों लग गए। और जब उसने अपना अहंकार छोड़ा, तभी उसके जीवन में सच्ची शांति का प्रवेश हुआ। इसलिए माता से आज एक ऐसी प्रार्थना करें, हे माता शीतला, हमारे घर में केवल सुख नहीं, शांति भी देना। हमारे जीवन में केवल समृद्धि नहीं, संतोष भी देना। हमारे हाथों में केवल पूजा की सामग्री नहीं, सेवा की शक्ति भी देना। और हमारे हृदय में ऐसा भाव देना कि हम हर जीव में करुणा देख सके। माता शीतला की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके परिवार में सुख, शांति, सद्भाव और मंगल बना रहे। जय माता शीतला, जय जगदम्बे, हर हर महादेव।